ये हमारी घर का दूसरा मंदिर होता है रसोई। ठीक है, तो एक तो मंदिर में भगवान को स्पर्श जब करें तो आप शुद्ध होने चाहिए। किन लोगों को घर में लड्डू गोपाल रखने चाहिए और किन लोगों को नहीं रखने चाहिए? एक तो कपड़े चकाचक चाहिए और एक उनको खाना चकाचक चाहिए। वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कुछ नहीं चाहिए उनसे। ओके, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप रख सकते हैं। इतना नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी मुश्किल आप नहीं देखो, है। अच्छा क्या मुश्किल है आप ये बताओ। सुबह जब आप उठो तब तो उनको उठा दो, ठीक है, लेकिन एक नियम का ध्यान रखें, आप बिना स्नान किए उन्हें नहीं उठा सकते। अच्छा। हाँ, कई लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते ही दो चीज हमारे घर में ऐसी होती हैं जहां बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक होता है मंदिर, दूसरी होती है रसोई। और सबसे ज्यादा इस कलयुग में यही अपवित्र है। बिना स्नान किए तो रसोई में घुस जाती हैं माता बहनें, है ना, चाय भी बना लेती हैं, उसके बाद पी भी लेती हैं, है ना। ये हमारी घर का दूसरा मंदिर होता है रसोई। ठीक है, तो एक तो मंदिर में भगवान को स्पर्श जब करें तो आप शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। रात में आपने क्या खाया है, कैसे रहे हैं, पूरा दिन कैसे बिताया है, अशुद्ध अवस्था हो गई ना पूरी है। और रात में सोते हुए तो आदमी वैसे ही मृत के समान होता है। आदमी जब सो जाता है तो वो मृत्यु के समान है। सही बात है। क्या है, वो जी थोड़ी रहा है। तो सबसे पहला ही नियम है, उसको जब भी उठे, इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 4 बजे ही उठो, 5 बजे ही उठो, सूर्य निकलने से पहले ही उठो। नहीं, हमारे बिहारी जी तो 7:30, आज भी 7:30 बजे मंदिर खुलता है ना। तो जब आप उठो पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद उनको उठाओ, और उठाने के बाद बिना स्नान किए, उनका एक और नियम बता रहा हूं आपको, उनको स्नान कराने की जरूरत नहीं है, उनको भोग लगाओ। अच्छा, रात से भूखे हैं वो। हाँ, वो रात से भूखे। सबसे पहले उठते ही, आपने कथाएं शायद सुनी होंगी, मैं भी करता हूं कथा, तो उनका नियम था, जब मैया यशोदा उठती थी ना तो सबसे पहले वो माखन चलाती थी। क्यों चलाती थी? कि ये उठेगा, उठते ही माखन मांगेगा। तो पहले वो तैयार करती थी भगवान के लिए माखन, और वो उठते ही जाते थे मैया यशोदा को पकड़ के खड़े, मैया भूख लगी है, माखन लेंगे। जैसे बच्चे होते हैं नॉर्मली। हाँ, है ना। तो उनको उठाओ, उनको भोग लगाओ पहले, और भोग लगाने के बाद फिर उनको स्नान करा सकते हो आप। नहाने की जल्दी नहीं है उन्हें। जल्दी नहीं, नियम ही नहीं है, नियम ही नहीं है ये। बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है तो समझ लो वो ठाकुर जी की सेवा जानता ही नहीं है। ठाकुर जी की सेवा ऐसी है, उठते ही उनको पहले खाने के लिए चाहिए, उसके बाद उनकी नित्य क्रिया होती है। फिर उनको स्नान कराओ, स्नान कराने के बाद बढ़िया बढ़िया इत्र की सेवा की जाती है। इत्र खरीद के रख लो महीने भर के लिए, छोटी छोटी शीशियाँ मिलती हैं इत्र की, उनको इत्र की मालिश की जाती है, थोड़ा थोड़ा इत्र लगा। उनको खुशबू बहुत पसंद है, सबको ही होती है ना। तो इत्र की सेवा करो, फिर उनके लिए नए नए कपड़े पहनाओ। आप, मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ 1 हफ्ते करके देखना जो मैं बता रहा हूं। अच्छे भोग, अच्छा इत्र, अच्छे वस्त्र, है ना, और भाव से आरती। आरती का मतलब प्रार्थना ही होता है। भाव से आरती, नजर उतारो उनकी, नजर बहुत लगती है। आपको वो हंसते हुए भी दिखेंगे, आपको वो उदास होते हुए भी दिखेंगे, आपको वो बात करते हुए भी दिखेंगे। मैं तो अपने ठाकुर जी से बात करता हूं। अच्छा। हाँ, अगर मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं तो अपने भक्तों को, जो मेरे शिष्य भी हैं, अगर उनके जीवन में कोई परेशानी आती है तो मैं तो ठाकुर, मैं उनसे कहता हूं, मेरे 1 दिन का वक्त दो, पहले मुझे ठाकुर जी से बात करने दो, वो बताते हैं सब। हाँ, अपने आप दिमाग में आता है, बुद्धि में आता है कि ये करना है, और वो हो जाता है 101%। तो वो बात भी करेंगे आपसे, आपकी समस्याएं भी सारी सुलझाएंगे, लेकिन भरोसा होना चाहिए। बिना भरोसे की बात थोड़ी करेंगे वो। भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा ना। वो सब करते हैं। वो सब उसके बाद तुमने आरती वारती, नजर वजर उतारी, उसके बाद फिर उनको छोड़ दो बेशक, फिर अपने घर के कामों में लग जाओ। उसके बाद दिन में आप उनके लिए कुछ रख दो, चाहे दूध रख दो, चाहे और भी जो भोजन बनता है उसका भोग लगाओ। नॉर्मली आप घर में खाना बना रहे हो, जो बना रहे हो, यानी जो खा रहे हो ना तुम,
उसको खिलाओ क्या पहले। इसमें ऐसे जनरली लोग लहसुन प्याज बनाते हैं तो वो खिला सकते हैं नहीं। उनको कि नहीं खिला सकते, सात्विक ही खाना चाहिए। बिल्कुल सात्विक ही खाना। बिल्कुल सात्विक। आप खाओ, देखो आप छोड़ सकते हो तो वो समझ लो भगवान की कृपा है। हालांकि लहसुन प्याज खाने को मैं पाप बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन दोष होता है। दोष क्या है कि वो रजो रजो तत्व हाँ वो होता है, रजोगुण होता है हाँ। उसका। तो बाकी आप अगर देखो शहरों में रहते हैं तो सब जगह पार्टी हैं, ये हैं वो हैं, तो खाना पड़ जाता है, कोई बात नहीं। उसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई पाप लगने वाला है, लेकिन उनके लिए सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो कौन से ऐसे मतलब किन लोगों को घर में लड्डू गोपाल रखने चाहिए और किन लोगों को नहीं रखने चाहिए? सबको रखने चाहिए। सबको रखने चाहिए। इनमें किन तो आता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो सबके देवता हैं, सबके भगवान हैं। कृष्ण जैसा दयालु कौन है? भागवत में लिखा है कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा, और वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम नामिदम तथा। बहने वाली नदियों में जैसे गंगा मैया श्रेष्ठ है, वैसे ही देवानाम अच्युतो तथा, अच्युत भगवान कृष्ण का नाम है, वैसे ही समस्त देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ है। ओके। समस्त वैष्णवों में वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर श्रेष्ठ है, और वैसे ही पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है। तो भगवान कृष्ण जैसा कृपालु, कृष्ण जैसा दयालु तो कोई देवता है ही नहीं। हम भगवान शंकर को कहते हैं बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा के तो क्या कहने। उन्होंने कुब्जा जैसी कुबड़ी को अप्सरा बना दिया एक झटके में, सिर्फ चंदन लगाने से। आप उनका भाव से करो तो सही, सही बात है ना। उन्होंने कहां कहां कृपा नहीं की है, सब पे तो कृपा की है उन्होंने ना ऊंच देखी है ना नीच देखी है। और अक्सर तो हमारे यहाँ तो कृष्ण को कहा जाता है कि गरीबों के देवता तो वही हैं। अगर कृपा जल्दी पानी है तो सिर्फ भाव चाहिए वहां, और कुछ नहीं चाहिए। कई बार घरों में क्या ना ऐसी कंडीशन नहीं बन पाती कि एक कोई मान कर रहा है लेकिन बाकी लोग नहीं है उस पूजा में या उनके भोग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या उनका मन नहीं बैठता, तो क्या ऐसे घर में भी आप कृष्ण को लड्डू गोपाल को रख सकते हैं जब आप कोई और रेडी नहीं है? जैसे कई बार होता है कि हर कोई नहीं मानता, हर कोई चीजें नहीं करना चाहता, तो कैसे लोग कर लें इस चीज को? देखो, जब भक्ति के पद पे कोई भी चलता है ना, ये तुमने एक स्वाभाविक प्रश्न पूछा है। जब भक्ति के रास्ते पर कोई आगे बढ़ता है ना, तो कोई साथ नहीं देता। सबसे बड़ी बात यही है कि 5 लोग हैं, उनमें से 4 चाहते नहीं हैं, 1 चाहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर वो एक दृढ़ निश्चय कर लेना, मतलब एक संकल्प व्रत ले ले, नहीं मुझे रखना है, आप बिल्कुल सेवा मत करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब भी मत करो, मुझे करने दो, इतना तो वो मना ही सकता है। वो जो बैठ गया ना तुम्हारे घर में, मैं गारंटी से कह रहा हूं 100%, वो जो बैठ गया वो सबको बना लेगा अपना। वो इतना मोहक है, वो इतना खूबसूरत है, वो इतना कृपालु है कि वो नास्तिक भी होंगे ना 4 लोग, वो उनको भी आस्तिक बना देता है। मैं सच कह रहा हूँ। सही बात है। तो अभी आप जैसे गरीबों की बात हुई तो मुझे एक हम कृष्ण सुदामा पे कर लेते हैं बात कि सुदामा भी बहुत निर्धन थे, कृष्ण के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उनका भी कोई एक स्टोरी थी कि वो चावल, बचपन में कुछ चावल की पोटली थी तो सुदामा ने वो खा लिए थे। तो मैं वो, मेरे को शायद अभी आ नहीं रही है बोलने, तो मैं जानना चाहूँगी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती कैसी थी और उसका क्या मतलब कहते हैं ना देखो, कृष्ण और सुदामा का जो मिलन था वो पहली बार हुआ संदीपनी मुनि आश्रम में, उज्जैन। उज्जैन। वहां पे गुरु इनके ये शिक्षा प्राप्त करने गए थे भगवान कृष्ण। जैसे इन्होंने कंस को मारा तो इनका मुंडन हुआ, जो बड़े बड़े केस थे सबका मुंडन हुआ और जनेऊ संस्कार हुआ। तो फिर ये गए विद्या प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त। वहां पे इनको सुदामा जी मिलते हैं, ठीक है। एक बार इनकी गुरु माता ने इनसे कहा कि बेटा भोजन के लिए लकड़ी लानी है। तो कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने गए। अब लकड़ी बीन के इन्होंने इकट्ठी कर ली तो बरसात होने लगी। जब गुरु माता जब जाने लगे थे ये दोनों, तो इनसे कहा, कृष्ण आगे निकल गए, सुदामा को बुलाया। सुदामा से कहा बेटा कृष्ण को भूख लगे और तुमको भूख लगे ना,
तो ये थोड़े से चने ले जा, चने खा लेना। हम्म, सुदामा ने कृष्ण को बताया नहीं था, है ना, बताया नहीं था, क्योंकि वो चने थोड़े थे हम्म, और भूख थी ज्यादा सुदामा को। तो एक तो बरसात के कारण सुदामा तो चढ़ गए ऊपर और कृष्ण थे नीचे। तो उस समय सुदामा को बड़ी भारी भूख लगी, तो सुदामा ने सोचा कि आधे खा लेता हूं, आधे कृष्ण के लिए छोड़ देता हूं। तो सुदामा उनको खाने लगे, लेकिन आधे से कुछ हुआ नहीं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सोचा पूरे ही खा लेता हूं। तो सुदामा वो चने पूरे खा गए। जब सुदामा चने खा रहे थे तो भगवान कृष्ण सब जानते थे, ऐसा नहीं जानते थे। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा ये आवाज कैसी हो रही है कट कट की? सुदामा ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं कृष्ण, वो ना सर्दी लग रही है ना, तो दांत कटकटा रहे हैं। भगवान तो सब जान गए कि कर दिया इसने खेला। तो जब वो लौट करके आए तो गुरु माता ने कृष्ण को बुलाया, सुदामा भी साथ गए। बोले, कृष्ण भूख लगी होगी, तुमने चने खा लिए क्या? खा लिए दोनों ने। सुदामा ने झट गर्दन ऐसे झुका ली। बोले, सुदामा को मैंने चने तो दिए थे। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस सुदामा को देखा। इस प्रसंग से हमको एक शिक्षा मिलती है बहुत बड़ी, और वो सबको लेनी चाहिए। अब वो चने कैसे थे, किसके थे, सुदामा ने क्यों खाए, मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो बहुत लंबी स्टोरी है। लेकिन इससे जो शिक्षा मिलती है वो सबको लेनी चाहिए। कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ये सबसे बड़ी शिक्षा है कृष्ण सुदामा के चरित्र से। सुदामा ने सिर्फ चने खाए थे कृष्ण के हक के, तो जीवन में गरीबी आ गई। और ऐसी गरीबी आई, इतनी गरीबी आई, इतनी गरीबी शायद आज तक ना तो भगवान ने किसी को दी, यानी भगवान तो देने वाले कोई है ही नहीं, वो तो कर्म हमारे देते हैं, और ना ही कोई लेगा आगे। इतनी गरीबी थी। आप सोचो, सुदामा के यहाँ ऐसी झोपड़ी थी उनकी, सुदामा की, कि जब हवा का झोंका आता था ना तो वो पूरी झोपड़ी उड़ जाती थी। फिर उसके बच्चे उनको बीनते डोलते थे, और कोई रास्ते से जा रहा था, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले, बाबा आज हमारा घर खो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसी गरीबी, ऐसी गरीबी कि सूर्य भगवान जब प्रकाश करते थे तो 12 घंटे सूर्य उनके अंदर रहता था झोपड़ी में, और जल बरसता था। तो लिखा है भागवत में कि अपने घर का तो भर ही जाता था, लेकिन पड़ोसियों का भी आके उन्हीं के घर में भर जाता था। इतनी गरीबी। सिर्फ चने खाए थे उनके, सिर्फ चने। और इतनी गरीबी कि कभी कभी तो ऐसा होता कि घर में अन्न जब नहीं रहता था तो 1 दिन हो जाता था, 2 दिन हो जाते थे, 3 दिन हो जाते थे, खुद भी भूखे और बच्चे भी भूख से तड़पते थे। ब्राह्मण थे सुदामा, लेकिन वो ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मतलब वो भिक्षुक नहीं थे। मैंने एक कवि थे हमारे यहाँ, नरोत्तम दास, उन्होंने सुदामा चरित्र लिखा है। तो उन्होंने लिखा है एक लाइन जो मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी, शायद पता नहीं उन्होंने कैसे लिख दिया, जबकि अच्छे कवि थे। उन्होंने लिखा है कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन तो भिक्षा है। ये बिल्कुल गलत लिखा है उन्होंने। ब्राह्मण भिक्षा मांग ही नहीं सकता। अगर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगता है तो वो ब्राह्मण है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणत्व तो उसका वहीं नष्ट हो गया। ब्राह्मण मांग नहीं सकता, ब्राह्मण दान ले सकता है, और दान लेने में और मांगने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सुदामा ने कभी मांगा नहीं था, जो भी कुछ करते थे उसी से, जो मिलता था उसी से। और तो कई बार कई दिन उनके बच्चे भूखे रहते, खुद भी भूखे रहते। तो एक दिन भगवान कृष्ण ऊपर से देख रहे हैं, सब उनकी नजर में है। किसको भूलते हैं वो? किसी को नहीं भूलते। लेकिन वो जानते हैं कि अभी इसके कर्म का फल और बाकी है। जब तक वो निश्चित नहीं होगा तब तक तो मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। तो रुक्मणी ने पूछा कि प्रभु आजकल बहुत उदास रहते हैं, क्योंकि आज 3 दिन से सुदामा के घर में कुछ बना नहीं, भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। और जो औरत होती है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी मां। तो जब ऊपर से देख रहे हैं कृष्ण, तो कृष्ण ने कहा, रुक्मणी अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता,
मेरा जो मित्र है सुदामा, अब मैं इसकी हालत और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो साधु का वेश बनाया भगवान ने और सुदामा के द्वार पर पहुंच गए। उस समय सुदामा घर पे नहीं थे, वो इसीलिए भगवान गए थे। पत्नी थी सुशीला। सुशीला ने प्रणाम किया, हाँ बाबा क्या चाहिए? बोले भूख लगी है देवी, कुछ खाने को दे दे। तो सुशीला हंस गई, बोले 3 दिन से तो हमारे घर में कुछ है नहीं, और ये भी भोजन के लिए ही आ गए। लेकिन अपने मन को धन्यवाद भी देने लगी, मन ही मन अपने आप को। क्यों? क्योंकि पहले जीवन में कोई आया ही नहीं मांगने। सुदामा घर कौन आता मांगने? मांगने भी तो आदमी घर देख के जाता है। सही बात है। हैं? लेकिन बोले बाबा आपको यही घर मिला था, इतने घर बने गांव में, वहां नहीं गए? नहीं देवी, आज तुम्हारे यहाँ खाना। तो बोले बाबा घर में तो कुछ है नहीं। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि पहली बार कोई आया, उसको भी मैं नहीं दे पाई। तो सुशीला ने कहा कि बाबा घर में कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, इतनी उदास मत हो, पानी तो होगा, जल तो होगा, वही पिला दे। सुशीला गई दौड़ी दौड़ी, बोले पानी तो है। दौड़ी दौड़ी, तो मिट्टी का पात्र था, लोटा जो पहले, तो अब तो ये स्टील के चलने लगे, तो मिट्टी का पात्र था। तो जल्दी से उसने मटके में से पानी लिया और दौड़ी दौड़ी आई। तो जो धोती पहनती थी ना सुशीला, वो कई जगह से फटी थी, उसको गांठ बांध लेती थी, उसी को पहन लेती थी, उसी को धो लेती थी, सुखा लेती थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो जब दौड़ती आई खुशी के मारे, तो उसका अंगूठा पैर का साड़ी में अटका और वो धड़ाम से वो लोटा जो था मिट्टी का पात्र, वो नीचे गिर गया, बिखर गया। तो भगवान दौड़े और दौड़ करके उसने सुशीला को उठाया। बोले कोई बात नहीं देवी, मैं इतना भी प्यासा नहीं हूं, इतनी तकलीफ सहन मत कर। तो भगवान ने कहा कि सुशीला देवी तू मेरा एक काम करेगी? बोले क्या? बोले पहले वचन देख, जो मैं कहूंगा वो मुझे देगी। बोले बिल्कुल दूंगी, आप बोलो। बोले वचन दे। बोले वचन नहीं दूंगी। क्यों? बोले मेरे पति नहीं है घर पे, मैं पति के बिना वचन आपको कैसे दे दूं? पतिव्रता नारी थी। बोले चिंता मत कर। बोले आप जाने क्या मांग लो। बोले नहीं देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं मांगूंगा जिससे आपके पतिव्रत धर्म पे कोई भी आंच आए। तो उसने वचन दे दिया। बोले ठीक है, बोलो क्या? बोले अपने पति को एक बार द्वारका भेज देना, अपने पति को द्वारका भेज देना। क्योंकि भगवान ये तो जानते हैं कि कर्म का फल सबको मिलता है, कर्म का फल भगवान कृष्ण को भी मिला, उनकी आंखों के सामने उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया। लेकिन वो कर्म नहीं देखते, वो धर्म देखते हैं, उनकी कर्मों पे नजर नहीं होती। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। लेकिन क्यों कराना चाहते थे वो? क्योंकि वो जानते थे कि ये जितने भी कौरव है ये अधर्मी है, जब तक इनका नाश नहीं होता तो धर्म कैसे जमेगा। वो धर्म के लिए लड़ते हैं, किसी के कर्म से उनको कोई लेना। कर्म के लिए तो सारे विभाग बटे हुए, हाँ सब विभाग बटे, जैसे हमारे यहाँ बटे रहते हैं, इस पे ये विभाग है, इस पे ये वित्त मंत्री ये है, रक्षा मंत्री ये है, ऐसे विभाग है वहां। तो कर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हें फल तो निश्चित है। लेकिन भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हैं। तब सुदामा को सुशीला ने लड़के भेजा था, कैसे भी जाओ जाओ एक बार द्वारिका। तब भगवान कृष्ण ने द्वारिका बुलाया था। तो जितना इन्होंने कष्ट भोगा था ना, वो सारा जितना भोगा था उसको खत्म करके एक मुट्ठी में फिर दूसरी मुट्ठी चावल खाए कच्चे, उसमें 2 लोक दे दिए थे सुदामा को कि आप, हाँ तीसरा लोक भी देने वाले थे। भगवान है त्रिलोकी नाथ, तीसरा देने वाले थे। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया था, बोले अब नहीं। बोले हमको इन जैसा बनाना है क्या है? तो रुक्मणी ने जब रोक लिया तो रुक्मणी का कहना नहीं माना, भागवत में लिखा है। फिर भी भगवान नहीं मानने वाले थे। नहीं, भगवान सोच रहे थे कि जितना मेरे मित्र ने, मित्रता क्या है, जब तक बराबरी नहीं है तो मित्रता कहां है। उन्होंने सोचा कि सुदामा ने जितनी गरीबी भोगी है उतनी मुझे भोगनी है, तब मैं बराबरी पे आऊंगा, तब मित्र कहलाऊंगा। इसलिए वो तीसरा भी देने वाले थे। लेकिन यहां रुक्मणी का कहना नहीं माना, सुदामा बोल पड़े, लाला कच्चे चावल हैं, ज्यादा मत खावे, नुकसान करेंगे। तो सुदामा की बात मान ली। तो 1 लोक अपने पास बचा लिया, बाकी 2 लोक सुदामा को दे दिए।
तो इतना कृपालु और कौन होगा बताओ। सही बात है। हम सोचते हैं अरे ये देवता बड़े दिनाते बैठे हैं, ये तो कृपा ही ना कर रहे। अरे कर्म को फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। पहले ये देखो कि जो बैठा है, जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, वो आगे के कर्म तुम्हारे सुधार रहा है, जिससे कि तुम्हें सुख मिले। जितना कर्म कर लिया वो तो भुगतना ही वो पड़ेगा। तो भुगतना ही पड़ेगा। आज आपने किसी की निंदा भी की है ना, तो उसका भी लिख गया। आज आपने किसी के लिए बुरा चाहा है तो वो भी लिख गया। लेकिन जब भगवान हमारे यहाँ विराजमान हो जाते हैं तो कई सारी चीजें तो हमारी वैसे ही छूट जाती हैं। कोई सिगरेट पीता हो और दिन रात पीता हो और भगवान बैठे हो, तो वो एक बार को डरेगा जरूर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, मंदिर है भाई। डरता है ना। बिल्कुल। शराबी भी मंदिर में नहीं घुसता, सही बात है। क्योंकि भगवान से डरता है। इसलिए लड्डू गोपाल को लेके आओ, हर घर में पूजा होनी चाहिए। आज कलयुग में तो लड्डू गोपाल की, मैं कह रहा हूं, बहुत ही जरूरी है और बहुत इजी सेवा है, बहुत आसान। रात में दूध का भोग लगा दो, बस सुला दो, हो गया। हमारी बातें बहुत आगे चल पड़ी, लेकिन मेरा ध्यान अभी तक वो लड्डू गोपाल का जो आपने स्टोरी बताई थी ना कि वो स्टोन हो गए थे, वही है अभी तक कि वो कितना खूबसूरत रहा होगा अगर किसने देखा उन्हें लड्डू खाते हुए। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे।